ओम शांति। आज बाबा के 19 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं जो हर रोज़ की मुरली के द्वारा हम आत्माओं को नई नई डायरेक्शन देते हैं, नई नई सावधानियाँ देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। शुक्रिया करते मन अहोभाव से भर जाए कि बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि ये कब्रिस्तान बनने वाली दुनिया है, आपको परिस्तान में चलना है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने अपना वंडरफुल कार्य बताया। बाबा क्योंकि वंडरफुल सेवक है हम सबका। कैसे वंडरफुल सेवक है कि आत्मा को छू मंत्र से साफ कर देता है। मन मनाभव का छू मंत्र आत्मा को शुद्ध कर देता है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। कर्म और योग का बैलेंस रखो। ये बैलेंस बहुत ब्लेसिंग्स दिलाता है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो याद में रहकर करना है, करावनहार की स्मृति में रह के करना है, तो इससे सबकी दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग चाहिए। इस कब्रिस्तान से, पुरानी दुनिया से पूरा पूरा वैराग चाहिए। क्वेश्चन है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? बाबा कैसे सर्वेंट है? बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। बाबा ऐसा वंडरफुल सेवक है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाबा ने समझाया है। जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम शांति। इसका अर्थ बाबा ने क्या बताया? अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। जब हम अनुभव करते हैं कि इस देह में होते देह से न्यारी आत्मा हूँ, तो थकान दूर होनी शुरू हो जाती है। कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शरीर में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बच जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इसका नाम है योग अग्नि। दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इसका बीज रूप ऊपर है। इस झाड़ का बीज रूप शिव बाबा वो ऊपर है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है,
जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वो अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा समझाते सत्युग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। इन विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना। देवताओं के आगे महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा कहती हम पतित बने हैं, तभी तो बुलाते हैं पतित पावन आओ। जब पावन है तो कोई बुलाते नहीं। अर्थात जब सतयुग में होते तो बाबा को नहीं बुलाते हैं, कलयुग में बुलाते हैं। उसको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊँ इनको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। ये है बेहद का वैराग, उनका है हद का वैराग। जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग हो जाता है। बेहद का बाप कहते अब तुम्हें स्वर्ग रूपी घर बना के देता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग रूपी घर बना के देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही यमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही देहली यमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो। पहले एक शिव की पूजा होती है, वो अव्यभिचारी पूजा। धीरे धीरे अनेकों की करने लगते तो व्यभिचारी बन जाती। ये अव्यभिचारी ज्ञान है। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। देवकुल की आत्माओं का लक्षण होता है, वो सुख देकर सुखी होती हैं। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता। तो तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो। बाबा कहते और कोई से ना सुनो, ये तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान है। बेहद बाप के तुम बने हो। बाप से वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से झट गीता जयंती हो जाती, उनसे ज्ञान शुरू कर देते। ये रूहानी विद्या तुम्हें सुप्रीम रूह ने दी है। बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं। आने से ही बाबा ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह आकर के रूहानी विद्या देते हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही बनेंगे। नदियाँ सारी दुनिया में हैं ही। ये बाप ज्ञान सागर है, इनमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। शिव बाबा जो ज्ञान सागर हैं, ब्रह्मा तन में नॉलेज सुनाते। यहाँ जब कोई मरते हैं मुख में गंगा का जल डालते, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है, पानी की बात नहीं। ये अब तुम्हें पता है। जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वो 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाप समझाते जो सबका सदगति दाता है।
अभी सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे रावण को क्यों जलाते हैं, पहले नहीं जानते थे रावण को क्यों जलाते हैं, अब तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। ये सारी पृथ्वी एक लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है, संगम के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़ा ये हो सकता, यहाँ हो सकता। श्री कृष्ण जन्म लेते सतयुग में, कलयुग में थोड़ा ही सतयुग में जन्म होता है। वो है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रास लीला आदि वो तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाई, ये कैसे हो सकता? वहां पर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है ना। सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कलयुग में आवश्यकता है। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, कहेंगे आप राइट कहते हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना, सब कहेंगे जादू लग गया। कोई भी ज्ञान सुनते हैं बाबा के बनते तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, को जादू लग गया। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं ये जादू करती होंगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो, कह देते बीके जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा कहते किसको मना नहीं करना कि भक्ति ना करो, आप ही छूट जाएगी। ज्ञान समझ में आ जाएगा तो भक्ति का फल है ज्ञान, तो स्वतः ही भक्ति का फल प्राप्त करके फिर भक्ति छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते। यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये यज्ञ है बेहद बाप द्वारा रचा हुआ, जिसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, और बीके कहती हैं विनाश हो। बाबा समझाते सारी पुरानी दुनिया ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। सरसों माफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। ये कोई भी समझ सकते हैं आत्मा अविनाशी है। अब ये बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाह होनी है, विनाश से पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो बोलो पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। प्रजापिता तो मशहूर है, आदि देव आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाबा कहते हैं जितना योग लगाएंगे आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, बाबा से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, कहा भी जाता है विकारी मूत प्रीति कपड़ धोए। बाबा कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं, मैं सब आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे।
चलते फिरते बाप को याद करो, जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। बाबा कहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, बस मुझे याद करो। अब तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। जब बाबा को याद करते हैं तो हर सेकंड में चढ़ती कला होती। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन के आया हूँ, तुमने बुलाया, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। बड़े हृदय स्पर्शी शब्द हैं बाबा के। बाबा ने कहा तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। तो मैंने कहा आया बच्चे, आपके बुलाने पे मैं आ गया तो मैं आपका सेवक हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आके तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी है, मन मनाभव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अब 84 जन्म पूरे किए, पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वो लोग तपस्या में बैठ जाते, बस हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाबा आकर सच बताते, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन कर रहे हैं। सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं, रावण झूठ खंड बनाते हैं। ये संगम युग है, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये उत्तम से उत्तम बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये बेहद की बात है। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे तुम बैठे हो। तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंच से ऊंच बाप। ऊंच से ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुम्हें देते, फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा कहते मुझे याद करो, बच्चे कहते बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। राय पे चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। बाबा कहते कृपा की बात नहीं है, आप बाबा के डायरेक्शन पे चलो, श्रीमत पे चलो। श्रीमत पर चलना ही कृपा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछे आज मुझे बाबा की मुरली से कौन सी बात का अभ्यास जरूर करना है। सुनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। एक बाप की याद में रह के स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे, पुराने कब्रिस्तान पर परिस्तान बनाएंगे। नशा रहे, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान स्वर्ग बनाएंगे। वरदान है, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, भविष्य का दर्शन कराने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज, तख्त, तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। डबल ताज, तख्त, तिलकधारी
सर्वाधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। भविष्य में तो सोने का चम्मच मुख में होगा, संगम पर हीरे तुल्य बनते हो। जीवन ही हीरा बन जाती है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। यहाँ पर आप बाबा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। संगम पर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, उन अनुभवों में खो जाओ। संगम पर हम बाप दादा की गोदी में हैं, बाप दादा की गोद का अनुभव करो। जीवन हीरे जैसा बन गया, ये अनुभव करो। संगम पर जब हम ऐसी अनुभूति करेंगे तो भविष्य में सोने हीरे के महलों में होंगे। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग्स का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का संतुलन है तो परमात्म ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कर्म योगी हूँ, मेरा हर कर्म बाबा की याद में हो, मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित है। चिंतन करें इस कर्म क्षेत्र पर। श्रेष्ठ कर्म करने वाले, याद में रह के कर्म करने वाले, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मेरा हर कर्म सर्वशक्तिवान को समर्पित है। अपने मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र कर लें। उनके शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। मैं कर्म योगी हूं। परमात्म ब्लेसिंग्स का, दुआओं का अधिकारी हूं। आज मुझे कर्म क्षेत्र पर करावनहार की स्मृति में रहकर हर कर्म करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही